अन्य बहनें उनके पीछे पंक्ति लगाएं और सभी 1.5 हाथ का फासला लेंगे। सावधान, विश्राम, सावधान, ध्वजारोहण। ध्वजत प्रणाम। 1 2 3। सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहला कदम ताल। बाएं पैर से शुरू करेंगे 16 गिनती तक। स्थिति 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रुक जा 1 2। अगला व्यायाम क्रमवार पैर घुमाना। दाहिना पैर आगे करके पहले 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। इसी क्रम में बायां पैर घुमाना। दाहिना पैर सब आगे निकाल लेंगे। स्थिति 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अगला व्यायाम दोनों हाथ सामने फैलाकर पंजे नीचे की ओर रखते हुए कंधों के समकक्ष सीधा रखते हुए उंगलियों को ढीला छोड़कर 16 की गिनती तक ऊपर नीचे हिलाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगला व्यायाम उपरोक्त स्थिति में उंगलियों के पोरों को बलपूर्वक मुक्के जैसी आकृति बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला व्यायाम उपरोक्त स्थिति में अंगूठे को उंगलियों से दबाते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके हाथों को सामने कंधे के समानांतर रखते हुए मुट्ठी को क्रमशः दोनों ओर घुमाना। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अगला व्यायाम दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर करके हाथों को सामने फैलाकर कोहनी को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को स्पर्श करना और धीरे धीरे सीधा करना। स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अगला व्यायाम, दोनों हाथों की हथेलियों को पार्श्व भागों में दोनों साइड दोनों ओर समानांतर फैलाना और कोहनी को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को स्पर्श करना एवं वापस सामने करना। स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला व्यायाम, सावधान में खड़े होकर दायां हाथ ऊपर करके 8 बार सामने से गोल घुमाना और 8 बार हथेली ऊपर से करके घुमाना। इसी क्रम बायां हाथ घुमाना। स्थिति 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरा हाथ 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अगला व्यायाम, दोनों हाथों को मोड़कर कंधे पर इस प्रकार रखना कि कोहनियां कंधे के समकक्ष सामने रहे। फिर दोनों कोहनियों को छाती के सामने मिलाते हुए वृत्ताकार में घुमाते हुए बड़ा शून्य बनाना। यही क्रिया विपरीत दिशा से भी करना। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अगला व्यायाम, दाहिनी हथेली से दाहिना कान 5 बार दबाना, बाईं हथेली से बायां कान 5 बार दबाना। स्थिति 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। अगला व्यायाम, दोनों हाथ जोड़कर सामने से माथा दबाना, फिर पीछे सर दबाना। इस प्रकार 8 गिनती तक करना। स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला व्यायाम, गर्दन को सीधा रखकर आंखों की पुतलियों को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अगला व्यायाम, गर्दन को वृत्ताकार घुमाना, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। सावधान मुद्रा में खड़े होकर लंबी गहरी सांस लेना और उसी प्रकार धीरे धीरे छोड़ना। स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी बहनें अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। उपविश्य। सभी बैठकर अपनी सांसें सामान्य बना लें। अब हम 4 साधारण प्राणायाम करेंगे। सबसे पहला कपालभाति, जिसके हम 25-25 स्ट्रोक 2 बार करेंगे।
शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगला व्यायाम भ्रस्त्रिका। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला व्यायाम अनुलोम विलोम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला व्यायाम भ्रामरी। सभी भंवरे जैसी आवाज निकालेंगे। पूर्वक सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। उत्तिष्ठ। सावधान। सभी एक मंडल बना लेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उपविश्य। उद्बोधन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के हम सभी साथी राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक हैं और भारत की संस्कृति एवं गौरव का संरक्षण कर भारत राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति एवं परम पवित्र तिरंगे झंडे का सम्मान अक्षुण्ण रखने हेतु संकल्पित हैं। भारत राष्ट्र के सम्मुख वर्तमान अथवा भविष्य की चुनौतियों का आकलन करके और उनका समाधान खोजकर उस पर काम करना हमारा परम कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि मानव अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती जनसंख्या व प्रकृति प्रदूषण से है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह खतरा और अधिक गंभीर हो जाता है क्योंकि विश्व का केवल 2.4% भूभाग हमारे पास है और विश्व की कुल जनसंख्या का हम 17.74% भार ही भारत भूमि पर वहन कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या आज 138 करोड़ को पार कर चुकी है।
कम क्षेत्रफल होने के बावजूद इतनी अधिक आबादी का परिणाम ही है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से कम पड़ते जा रहे हैं तथा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थितियां विस्फोटक होती जा रही हैं। जनसंख्या वृद्धि के बहुत से और कारण हैं जिन पर हम आगे के सप्ताहों में चर्चा करेंगे। भारत माता की जय। अभी आपने उद्बोधन सुना। उद्बोधन सुनने के बाद आप अपने विचार रख सकते हैं। आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनिका गौड़ है। अभी आपने जो ये उद्घोषणा सुना, ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की केंद्रीय टोली द्वारा हम लोगों को भेजी गई है और आगे भी क्रमवार तरीके से, इसी तरीके से जैसे ही साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम होंगे, ऐसी उद्घोषणा की जाएगी। किंतु ये उद्घोषणा सुन करके कुछ बिंदुओं पे मेरा भी मन गया कि ये कुछ बिंदुओं पे आपको बताऊं मैं कि आज के तारीख में सबसे बड़ी समस्या देश की जो है वो बढ़ती हुई आबादी या जनसंख्या वृद्धि है। जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो हम भारतीय हैं और हमारे पास कुछ अधिकार भी होते हैं, किंतु अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो ये देश में अगर इतनी विकट समस्या आज की तारीख में उत्पन्न है तो इस समस्या का समाधान हमें ही खोजना है। हम सबको मिल करके अपने देश के गौरव की रक्षा करनी है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि सब लोग एकजुट हो जाइए और इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। कोई और बहन अपना मत रखना चाहे? सभी बहनों को प्रणाम। मेरा नाम रजनी गुप्ता है और मैं आपको आज जो भयावह स्थिति ये इस समय है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो हमारी जो जनसंख्या है वो देश में 20% करीब है, जो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा है, और उसको वहन करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान हमको मिलकर ढूंढना है। और मैं आशा करूंगी सभी से कि सब इसका कुछ समाधान निकालें, हम सब लोग बैठ के विचार करें। धन्यवाद। पिछले एक सप्ताह में अपने आसपास के लोगों को जनसंख्या आंदोलन से जोड़ने की गतिविधि पर चर्चा कर सकते हैं। मैं रेणु शर्मा, और जैसा कि बहनें बोल चुकी हैं, बताना उतना विस्तार में बताना नहीं चाहती। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक सबसे बड़ी शायद बोलना चाहूँगी मैं, जनसंख्या वृद्धि एक विस्फोटक स्थिति में है। तो हमने अपने घर से निकल के, अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब हम बहनें यहाँ आई हैं तो इसका एक समाधान हम ढूंढना चाहते हैं। मैं जितने भी लोगों से, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जितने लोगों से मैं मिली, तो सब लोग इस बारे में या तो चिंतित थे, और सबको पता तो था ही, सब परिचित थे, लेकिन अधिकांशतः लोग चिंतित भी थे इस बारे में। तो फिर जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन से मैंने जुड़ के मैंने सोचा कि इस बारे में एक अच्छी विस्तार से एक भूमिका बने और हम कुछ सार्थक कर पाएँ काम। तो जब मैंने लोगों को इस जनसंख्या फाउंडेशन के बारे में बताया तो लोग बहुत उत्साह के साथ इससे जुड़ना भी चाहते हैं और इस समस्या से बहुत चिंतित और बहुत अच्छे से परिचित भी हैं। वो ज़रूर इसके लिए कोई ना कोई समाधान चाहते हैं, और जैसा कि समाधान हमें जनसंख्या फाउंडेशन में दिखा, यहाँ एक इनकी इस फाउंडेशन की एक अपनी रूपरेखा, एक इसका अपना विस्तार और अपना कार्य पद्धति है। तो निश्चित रूप से हम लोग, हमारी जैसी बहनें जुड़ के ज़रूर देश के लिए हम कुछ ना कुछ एक समाधान इस फाउंडेशन के जरिए निकाल पाएंगे, और उसमें एक बहुत बड़ी एक संपर्क सूत्र और साप्ताहिक बैठकें हम लोग करते हैं, और उसका बड़ा अच्छा परिणाम भी देखने में आ रहा है। अभी इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। कोई और बहन अपना मत रखना चाहे? नमस्कार, मैं अंजना त्यागी आपको बताना चाहूँगी कि पिछले सप्ताह हम कुछ बहनें मिलकर अपने मोहल्ले की गलियों में पहुँचे हैं और हमने वहाँ लोगों से जनसंख्या समाधान के ऊपर चर्चा की है
और चर्चा में हमें जहाँ तक पता चला है कि लोगों को इस बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है कि जनसंख्या समाधान नियंत्रण कानून क्या है। तब हमने उन्हें बताया, बैठकर समझाया कि ये समस्या हमारे देश के लिए एक विकराल समस्या बनी हुई है। हमने उन्हें बताया कि किस तरह से इस समस्या का हल किया जा सकता है। तो कुछ बहनें तो इतनी उत्सुक हुई जानने के लिए, उन्होंने आज ही अपना नाम हमारे साथ लिखवा दिया लिस्ट में कि हम लोग इस संस्था से, इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और अपने देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनवाना चाहते हैं। तब कुछ भाइयों ने भी हमसे प्रश्न किया कि क्या हम ये साप्ताहिक मिलन जो आप हर रोज़ सप्ताह में हर चौथे दिन या हर रोज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम लोग भी इस तरह कर सकते हैं? तब मैंने उन भाइयों को और बहनों को बताया कि बिल्कुल आप लोग साप्ताहिक मिलन समारोह कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी नुक्कड़ चौराहे पे अपने घर में और पड़ोस में इकट्ठे हों 10-5 लोग, और उन्हें बताएं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है और हमारा फाउंडेशन क्या काम कर रहा है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि नहीं बनता है तो हमारे देश के लिए एक विकराल समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और यदि हम इस कानून को लागू करवाने के लिए एकजुट नहीं हुए तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमें सांस लेना अपने ही देश में दूभर हो जाएगा। तो मैंने सभी को और मेरी बहनों ने सभी को समझाया कि आप जहाँ भी जुड़े, 5-6 लोग, 10 लोग, 20 लोग रोज़ जुड़े, हफ्ते में जुड़े, 5वें दिन जुड़े, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में आप ज़रूर बताएं और हमारे फाउंडेशन से जुड़ें और अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी ग्रहण करें और सभी कार्यों को अपनी ईमानदारी के साथ उन कार्यों को निपटाएं और हमारा सहयोग करें, जिसके हम बहुत नज़दीक जा चुके हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जल्द ही बनने जा रहा है, देश में लागू होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे भरसक प्रयास जारी रहेंगे। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग हमारा सहयोग करें, एक दूसरे को जागरूक करें और बताएं कि इसके हमें आगे भविष्य में हमारे बच्चों को क्या फ़ायदे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी सप्ताह में संगठन विस्तार एवं साप्ताहिक मिलन बैठक में लोगों की सहभागिता बढ़ाने पर विमर्श कर सकते हैं। नमस्कार सभी बहनों को, मैं पूनम चौधरी। अगले सप्ताह हम लोग ने योजना बनाई है कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का किस तरह से विस्तार किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई कि अगले 7 फरवरी से हम लोग संगठन को बढ़ाने के लिए हर सप्ताह एक मीटिंग करेंगे और बहनों को जोड़ेंगे। इसके लिए हमने अपनी टोली में से काफ़ी बहनों को सिलेक्ट किया है। जो बहनें लिखने में सक्षम है उनको हम महासचिव का पद देंगे। जो बहनें संपर्क एवं अभियान के संपर्क में और समन्वय में कुशल है उसको हम संयोजक बनाएंगे, और जो बहनें सभी के साथ मिलजुल के रह रही है, उसका अच्छा प्रभाव है, उसको हम उपाध्यक्ष का पद देंगे। और जो संगठन को ज़्यादा जोड़ने में रहेगी उसको हम संगठन मंत्री बनाएंगे। उसी तरह गाज़ियाबाद में जैसे 100 वार्ड हैं तो सभी में हम एक वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे, और 51 लोगों की जैसे हमारी टीम रहेगी उसी मैं महानगर से, उसी तरह हर एक वार्ड अध्यक्ष 51 लोगों की टीम बनाएंगे और उसमें भी इसी तरह से विस्तार करेंगे। हर सप्ताह एक मीटिंग में इसको लेके सब लोग मिलजुल के करेंगे किस तरह से कि जनसंख्या समाधान का विस्तार किया जाए। कोई और बहन अपने विचार रखना चाहे? नमस्कार सभी को, मेरा नाम हेमा शारदा है। आगामी सप्ताह में जो हमारे पारिवारिक आगामी सप्ताह में ये जो बैठक हमारी होगी, इसके लिए मैं अपनी बहनों के साथ आज शाम से शुरू कर दूंगी। ये हम घर घर में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, इस बारे में बताएंगे और उसमें बताएंगे कि जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो उसके हमारे भी क्या नुकसान है, और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़ने से हम और उसको नियंत्रण करने में अपना क्या योगदान कर सकते हैं। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो जुड़ना चाहती हैं इसमें, इस समस्या के लिए वो बहुत चिंतित है, लेकिन उनको कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी कि हम किस दिशा में इस पर काम करें। तो वो हमारी जनसंख्या नियंत्रण जो समाधान फाउंडेशन है उससे वो जुड़ेंगी और वो अपने परिचित से मिलेंगी, और हम पार्कों में जाएंगे, पार्कों में परिचितों से अपरिचितों से भी मिलेंगे, और छोटी छोटी बैठकें करके उनके घरों में, मंदिरों में सत्संग वगैरह में जाके हम सत्संग में बैठ के फिर उन बहनों को जागरूक करेंगे कि वो मिले, वो इस तरह की बैठकें करें, बहुत मतलब आपस में संवाद करें, निरंतर मिलते रहें और निरंतर मिलते रहें आपस में, और हर सप्ताह में एक बार ज़रूर मिलें, जिससे कि हम इस विषय में चर्चा करेंगे आपस में, और आगे जो भी कार्य होंगे हमारे उसको करते रहेंगे साथ साथ। नमस्कार। सभी बहनें अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उत्तिष्ठ।
पहले की तरह पंक्तिबद्ध हो जाएं। सभी 1.5 हाथ का फासला लेंगे। सावधान, वंदे मातरम गीत का गायन होगा, सभी साथ साथ बोलेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। विश्राम, सावधान, ध्वजत प्रणाम। 1 2 3 ध्वजावतरण। विसर्जन।